हेलो फ्रेंड्स, टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन होता क्या है और डायमेंशन निकालते कैसे हैं, ट्रिक से भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। ये विमा विमा को बोला क्या जाता है। तो अगर विमा की परिभाषा हम लिखें तो इंग्लिश में जो परिभाषा होती है, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटी of physical quantity are the powers to which the fundamental to which the fundamental to which the fundamental quantities must be quantities must be raised to represent that physical quantity। इसका मतलब क्या, तो ध्यान से समझिएगा होता क्या ये। अगर हम किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर निकाल लें तो वो पावर ही उसकी डायमेंशन होती है। फिजिकल क्वांटिटी की वो डायमेंशन होती है। जैसे अगर हम देखें तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है, वो एल होता है, एल के पावर 1। यानी ये जो 1 है इसी को हम बोलते हैं क्या, डायमेंशन। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। अगर मास का हम निकालें तो मास का भी होता है m के पावर 1। यानी जो ये 1 आएगा यही होगा हमारा क्या, डायमेंशन। यानी जो पावर होती है वही पावर डायमेंशन के रूप में मानी जाती है। अब ध्यान से हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये तो हो गया डायमेंशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस होता क्या है, तो इस बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर इंग्लिश में इसकी परिभाषा हम लिखें, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी quantity is the expression which tells us how the given quantity is expressed in term of the fundamental quantities। इन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये डायमेंशनल फार्मूला होता है डायमेंशन सूत्र का। अब हम थोड़ा ट्रिक से जानेंगे ये विमान निकाली कैसे जाती है। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।
देखो, हम अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम जो क्वांटिटी मानते हैं वो एम, एल और टी को मानते हैं। इन मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स में हम मानते हैं किसको, जो बेसिक क्वांटिटी होती है उसको एम, एल, टी मानते हैं। एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब होता है लेंथ, टी का मतलब होता है टाइम। अब हम ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक क्या है निकालने की, तो आपको सभी डायमेंशंस को याद नहीं रखना है। सभी डायमेंशंस को याद नहीं रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो पहले हम एरिया का डायमेंशन याद रखेंगे। एरिया का होता है एल स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, और दोनों ही लंबाई होंगी तो लंबाई का फार्मूला होता है डायमेंशन फार्मूला एल, और इस लंबाई का एल दोनों का इंटू करा दिया तो कितना हो गया एल स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। ऐसे ही होगा हिंदी में अगर बात की जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है वॉल्यूम का। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब हम बात करेंगे मास का होता है एम, लेंथ का होता है एल और टाइम का होता है टी। ये आपको पता होगा। मास का हो गया एम, लेंथ का हो गया एल, टाइम का हो गया टी। कोई भी लेंथ हो तो उसका एल ही होगा। अब हम निकालेंगे फोर्स का। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। ये याद कर लीजिएगा आप। एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर यहाँ से हम निकालें, हमें मालूम है, आप अगर इतना याद कर लेते हो तो ये पर्याप्त होगा निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर इतना हमें मालूम है तो हम एक्सीलरेशन का निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो ए इक्वल टू कितना होगा एफ अपॉन एम। यहाँ पे एम होता है मास, एफ होता है फोर्स। तो ए इक्वल टू निकलेगा कितना, एफ इक्वल टू हम रखेंगे एम एल टी माइनस टू, और एम की वैल्यू है एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू निकल गया एल टी माइनस टू। यही डायमेंशन फार्मूला निकल गया एक्सीलरेशन का। इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ मालूम क्या होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर सूत्र मालूम है तो हम तुरंत निकाल लेंगे। अगर जैसे हमें निकालना है क्या, प्रेशर का, अगर हमें प्रेशर का निकालना है, ये तो हमने एक्सीलरेशन का निकाला है। एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण हिंदी में। अगर हमें प्रेशर का निकालना है यानी दाब का निकालना है, प्रेशर यानी दाब, अगर दाब का हमें निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे। दाब का फार्मूला होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ का फार्मूला होता है डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और एरिया का होता है, एरिया का हमने आपको यहाँ पे लिखा है एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक एल नीचे बचा है, जो ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी पी का निकल गया कितना एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये प्रेशर का निकल गया। तो अगर आपको इतना मालूम है, इतना याद है आपको, तो आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक चीज़ इस एनर्जी के बारे में आपको हम बता दें, अगर कोई भी एनर्जी है, नोट में करके लिख लीजिएगा। अगर कोई भी एनर्जी है, चाहे वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर कोई भी एनर्जी है तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। और वर्क का भी यही होता है।
वर्क और चाहे कोई भी एनर्जी पूछ दे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 होता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें हम, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि उसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा, नोट्स सेकंड करके। किसी भी राशि का किसी भी क्वांटिटी का यूनिट चेंज हो सकता है, किसी भी राशि का यूनिट चेंज हो सकता है, परंतु डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिक होगा। यानी इसका ये मतलब है कि उसका यूनिट भले ही कुछ हो सकता है। जैसे अगर हम मान लें कि अगर हमें लेंथ की यूनिट निकालनी है तो लेंथ की यूनिट हो सकती है क्या, मीटर भी हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर की कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला दोनों का एल ही होगा। कहने का मतलब ये है, अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो अ फिजिकल क्वांटिटी में है वेरियस यूनिट्स, हाउएवर द डायमेंशनल फार्मूला वाज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक। यानी इसकी फिजिकल क्वांटिटी बदल सकती है, यूनिट जो होगा वो चेंज हो सकता है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा ही यूनिक होता है, चाहे यूनिट कोई भी हो। किसी एक क्वांटिटी का, किसी एक राशि का ये डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे ही हम किसी और का निकालें, ध्यान से समझिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब किसका निकालना है, और खुद से निकाल करके ट्राई करिएगा कि आता है कि नहीं आता है आपको। अगर पावर का हम निकालें तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हमने आपको बताया था, यहाँ पे वर्क का ml²T-2 होता है। तो वर्क का हम लिख दिए ml²T-2, और टाइम का होता है टी को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का कितना हो जाएगा, ml²। टी को जब हम ऊपर लेकर गए तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ये टी के पावर -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो टोटल कितना हो जाएगा, टी के पावर -3। ये आता है किसका, पावर का। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होता है, ये वाली ट्रिक याद रख लीजिएगा। एरिया का होता है L², वॉल्यूम का होता है L3, मास का M, लेंथ का L, टाइम का T, फोर्स का mlt-2, एनर्जी का होता है ml²T-2। एनर्जी चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी अगर एनर्जी है या वर्क है, दोनों का एक ही होता है, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही होता है, ml/T-2। इसको स्क्वायर नहीं बोला जाता, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सभी लोग स्क्वायर बोलते हैं लेकिन इसको स्क्वायर नहीं बोला जाता, इसको ml/T-2 ऐसे बोला जाता है। तो बस अब हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।